ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद साबित करने के लिए जमीन आसमान सिर पर उठा रखा था। इस तस्वीर को ही देखिए, जब दिग्विजय सिंह एक बुक लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे और जो बुक लॉन्च हो रही थी उसका नाम था आरएसएस की साजिश 26/11। वो तो कसाब जिंदा पकड़ा गया, नहीं तो उसका कलावा दिखा के मामला सेट का हो जाता कि भाई वो तो आरएसएस ने और हिंदुओं ने कर दिया है और कसाब को हिंदू बता दिया जाता। कसाब जब पकड़ा गया तब सोचिए ये किताब छप गई, नहीं पकड़ाया होता, मर गया होता तो क्या ही होता इस देश में। भारत में फैलाए जा रहे भगवा आतंकवाद के नैरेटिव का पाकिस्तान ने भी फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। कह रहा है कि इसका नाम हीरा लाल है और इंडियन सेटअप से किसी ने अंदर से बताया कि ये सिख है और ये बीजेपी के दहशतगर्द ऐसे कलावा पहनते हैं। अब इंडियन सेटअप में से किसने बताया होगा, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। इस तरह की कहानियां गढ़े रहे थे ये लोग। चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी भगवा आतंकवाद को लेकर अमेरिका को चेतावनी देने के आरोप लगे। विकीलीक्स जो एक वेबसाइट है जिस पर गोपनीय दस्तावेज पब्लिश होते हैं, उस पर 2009 में एक गोपनीय दस्तावेज पब्लिश हुआ था जो कि भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत डेविड मलफोर्ड से जुड़ा था। इस दस्तावेज में डेविड मलफोर्ड ने अपने विदेश मंत्रालय को लिखे हुए पत्र में राहुल गांधी के उस बयान का हवाला दिया था जिसमें राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। विकीलीक्स के इस दस्तावेज के मुताबिक 20 जुलाई 2009 को एक डिनर में राहुल गांधी मौजूद थे। इस दौरान अमेरिकी राजदूत ने राहुल से आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को भारत में मिलने वाले सपोर्ट को लेकर पूछा था। इस पर उन्होंने कहा कि इसका भारत में थोड़ा बहुत सपोर्ट हो सकता है, लेकिन देश में हिंदू अतिवादियों से ज्यादा बड़ा संकट है। और जब आज कोर्ट का फैसला आया तो राहुल गांधी भगवा आतंकवाद से जुड़े सवाल पर सन्नाटे में चले गए। सुनिए जरा। सर मालेगांव पे सर आपको लगता है जॉब पे भी असर, सर आपको लगता है जॉब पे भी इश्यू पड़ेगा? Look, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy. ये जो बोले नरेंद्र मोदी को वो शब्द बोलना होगा। फरमाइशी गीतमाला चलती है। इनसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि आज मालेगांव ब्लास्ट पे फैसला आया है, आपके जमाने में आरोप लगा था भगवा आतंकवाद का, बोलिए। तो कह रहे हैं आप लोग मुद्दा भटका रहे। अच्छा, ये लोग आज चुप हैं क्योंकि इन्हीं के दौर में भगवा आतंकवाद की थ्योरी को सही साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई थी और इसकी गवाही मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी बनाए गए कर्नल पुरोहित ने खुद दी है। कर्नल पुरोहित ने दावा किया था कि उन्हें 29 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी को दिखाया ही नहीं। कर्नल पुरोहित के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद उन्हें पूछताछ के बहाने खंडाला के एक अलग बंगले में ले जाया गया। कोर्ट में जमा किए गए लिखित बयान में कर्नल पुरोहित ने दावा किया था कि एटीएस के अधिकारियों ने उन्हें बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने के लिए इतना टॉर्चर किया कि उनका दाहिना घुटना टूट गया था। कर्नल पुरोहित ने यह भी दावा किया कि एटीएस के अधिकारी अवैध रूप से की गई पूछताछ में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों और गोरखपुर के तब के सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव डाल रहे थे। आगे कर्नल पुरोहित ने दावा किया कि सेना में उनके सीनियर अधिकारी ने धोखा देकर उनसे एटीएस को सौंप दिया और उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जो किसी जानवर के साथ भी नहीं होता हो। इस तरह से जबरदस्ती जानवरों जैसा व्यवहार करके कबूलनामा लेने का प्रयास होता है, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास होता है। और आज कहा जाता है कि ना आप मुद्दे से मत भटकाइए, देश सब देख रहा है बॉस। खैर, पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी मुनीर का डबल संकट, चीन उधार छोड़ेगा नहीं, ट्रंप ने कह दिया अमेरिका तेल निकालेगा। अमेरिका के तलवे चाटते भिखारी पाकिस्तान ने क्या कर दिया कि चीन दौड़ा देगा, अब आपको यह बताता हूं। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ डील का ऐलान किया है, पाकिस्तान तो हवा में उड़ रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल कर ली है। डील में अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। ट्रंप का बड़बोलापन देखिए कि उन्होंने यह तक कह दिया कि शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। अरे जो पाकिस्तान खुद का अपना देश दुनिया को बेच आया भीख मांगने के चक्कर में, वो भारत को क्या तेल बेचेगा। अब पाकिस्तान उछल रहा है कि देखो अमेरिका से डील कर ली। पाकिस्तान को यह समझ ही नहीं आया कि इस डील के बाद अमेरिका पाकिस्तान में तेल निकाल पाए या न निकाल पाए। पाकिस्तान का तेल निकल जाएगा जरूर। पाकिस्तान अब कैसे दो सुपर पावर अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर का अखाड़ा बन जाएगा, चीन और अमेरिका से कैसे पाकिस्तान को डबल करंट लगने वाला है, आज आपको बताऊं।
यह भी बताऊंगा कि तेल के बहाने ट्रंप की नजर पाकिस्तान के कौन से खजाने पर है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही पूछ रहे हैं कि वो कौन से तेल भंडार हैं जिनके बारे में पाकिस्तानियों को ही नहीं पता और ट्रंप कह रहे हैं कि हम वो तेल निकाल लेंगे। पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई कि हमारे यहां तेल है, हमको ही नहीं पता है। ये ट्रंप कौन सा तेल निकालने वाला है? तेल के नाम पर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ कैसा खेल कर दिया है कि चीन पाकिस्तान को दौड़ा देगा। पाकिस्तान के लोगों का यह सोच सोचकर भेजा फ्राई हो रहा है कि पाकिस्तान के पास तेल का खजाना आ कहां से गया भाई, जिसके लिए ट्रंप कह रहे हैं कि हम तेल निकाल लेंगे। पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको लेकर मजे लिए जा रहे हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर लोग तेल की बड़ी बड़ी कढ़ाइयों और पतीलों के वीडियो डाल रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व बता रहे हैं कि यही तेल निकालेगा क्या ट्रंप। लोग बड़े बड़े तवों पर अंडा फ्राई करते हुए तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और ट्रंप को टैग करके लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में मिले ऑयल रिजर्व की तस्वीरें देख लो। पाकिस्तान में यह तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें बड़े बड़े कड़ाहों में तेल में डूबा खाना भरा हुआ है और इसे पाकिस्तान का ऑयल रिजर्व बताया जा रहा है। ऑयल डील की खबर आते ही पाकिस्तान में इमरान खान का पुराना बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इतना तेल मिला है कि 50 साल पाकिस्तान को तेल नहीं खरीदना पड़ेगा। इमरान ने कहा था कि लोग पानी का कुआं खोद रहे हैं, उसमें से गैस निकल रही है। भाई मैं आपको बताऊं, कुआं खोद रहे हैं, गैस निकल रही है। इससे तेल नहीं निकलता, इससे गैस नहीं निकलती भाई, कि ऊपरे ऊपरे खोदे और गैस निकल गई। ट्रंप ने लग रहा है यही वाला बयान सुन लिया 2018 का इमरान खान का। हालांकि इमरान खान का, पाकिस्तानियों का और ट्रंप का जो ये लेवल है ना, वो मैच हो रहा है। बहुत बढ़िया जमेगा इन लोगों का। जब एक बहुत बड़ा तेल का भंडार मिलने का दावा एक कंपनी ने किया था, तब पाकिस्तान सरकार ने यह दावा ठोक दिया था कि कराची के पास समुद्र में बड़ा तेल भंडार खोज लिया गया है। पाकिस्तान तो यह भी दावा कर रहा था कि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। पाकिस्तान का दावा था कि 3 साल तक खोज के बाद यह तेल का भंडार मिला 2018 में, लेकिन मई 2019 में इस दावे की हवा निकल गई थी। पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर खबरें भी चली थी और पाकिस्तान की खूब फजीहत हुई थी। यानी जिस देश में इमरान खान के मुताबिक कुआं खोदने पे गैस निकल जा रही थी, वहां 14 अरब डॉलर की खुदाई के बाद कुछ नहीं निकला। चीन को भी समझ में आ रहा है कि ट्रंप ने भले ही पाकिस्तान से तेल का समझौता किया हो, लेकिन अमेरिका की नजर बलूचिस्तान में मौजूद बेशकीमती खनिजों पर है, ताकि वो चीन के एकाधिकार को तोड़ पाए। क्योंकि अभी चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है। चीन अभी फिलहाल 69% रेयर अर्थ मिनरल कंट्रोल करता है। चीन 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन और 90% एलिमेंट्स की रिफाइनिंग करता है। अमेरिका अपनी रेयर अर्थ मटेरियल्स की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा चीन से ही आयात करता है। चीन अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स की मोनोपोली को अमेरिका के खिलाफ ट्रेड डील में हथियार बनाकर यूज करता रहा। इसलिए ट्रंप ने यूक्रेन के साथ भी रेयर अर्थ मटेरियल्स की डील करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए अब अमेरिका ने इसके लिए पाकिस्तान पर नजरें गड़ा दी और ट्रंप को लग रहा है कि हम ऐसा पाकिस्तान से दोस्ती की बात करेंगे, भारत को आग लग जाएगी, भारत जो है वो दौड़ा आएगा। भारत काहे के लिए दौड़ा आएगा? ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि भिखारी से दोस्ती किए हो पाकिस्तान से, तो भिखारी एक ही चीज दे सकता है, कटोरा। ले लो।